नो योर फूड सीरीज के आज के इस एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आज ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि हल्दी को कुदरत के द्वारा दी गई सबसे अच्छी मेडिसिन क्यों बोला जाता है। क्योंकि हल्दी में इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी सारी इसमें मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी कि ये लगभग हर बड़ी बड़ी बीमारियों में, ख़ासतौर से जो क्रोनिक जो डिजीज़ हैं, जो लंबी बीमारियां होती हैं, उनमें सभी बीमारियों में ये हल्दी काम करती है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत सारे जो इस समय आयुष विभाग के द्वारा या फिर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो इस बात को रिकमेंड कर रही हैं कि आप इसका काढ़ा पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ेगी। और इससे इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग कई बड़े बड़े इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वायरल का हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। वैसे बात करें हम भारतीयों की तो हम लोग हल्दी तो बहुत सालों से खाते आए हैं और खाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स पे कि हम लोग हल्दी खा तो रहे हैं लेकिन उसके बेनिफिट हम लोगों को उतने नहीं मिलते हैं जितने हम लोगों को मिलने चाहिए। तो क्या तरीका है सही हल्दी लेने का, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं उसको हल्दी को लेने का जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी या फिर हम कई सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं लिमिटलेस लर्निंग चैनल की एक सीरीज जिसका नाम है नो योर फूड। और जिसके हर एक एपिसोड में हम एक खाने वाला कोई एक आइटम लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो फल, सब्जी या फिर कोई मसाला हो सकता है या फिर हम लोगों का कोई पैक्ड फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग लेते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हल्दी के बारे में। और हल्दी के बारे में हम लोग आज 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि इस चैनल में हम लोग उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ होती हैं, जिसको हमारी साइंस या मेडिकल साइंस सही मानती है। हल्दी के साइंटिफिकली प्रूव्ड हेल्थ बेनिफिट्स की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हल्दी में आखिर पाया क्या जाता है। तो दोस्तों हल्दी में कुछ कुरक्यूमिनाइड्स पाए जाते हैं जिसमें से मेनली होता है कुरक्यूमिन। और कुरक्यूमिन जो होता है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होती है। ये जो कुरक्यूमिन होता है यही एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हल्दी में पाया जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये गजब का, बहुत ही कमाल का जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इस बात को आप याद रखिए कि इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत ही गजब की हैं। पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट। और इस तरह से हल्दी बहुत सारे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं और में काम करती है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत अच्छा काम है इस कुरक्यूमिन का। अस्थमा, एलर्जी, साथ ही साथ एक्ने जिसमें मुहासे वगैरह होते हैं, मुहासे में भी बहुत अच्छा काम करती है हल्दी। लगाने से ज़्यादा खाने में ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही साथ जो है आर्थराइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या फिर नेफ्राइटिस, कोलाइटिस या फिर साइनोसाइटिस या फिर जो है ट्यूबरकुलोसिस, उसमें भी जो है इन्फ्लेमेशन होता है। साथ ही साथ डर्मेटाइटिस या फिर आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। साथ साथ न्यूराइटिस या फिर एल्जाइमर डिजीज़ वगैरह जो होती हैं उसमें भी जो ये मान लीजिए कि इन्फ्लेमेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं। क्रोनिक मतलब जो बहुत ही बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, उनमें ये हल्दी बहुत अच्छी काम करती है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हल्दी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत ही गजब की होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या फिर केमिकल्स ही सिंपली हम शब्दों में कह सकते हैं। तो ये जो क्या होते हैं कि ये हमारी सेल्स के प्रोटीन या फिर डीएनए वगैरह को या कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं, जिससे हमारी सेल्स डैमेज होती है। और इससे हमारी सेल्स डैमेज होने से क्या होती है कि हमारी जो उम्र बढ़ने की रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है। तो अगर सीधी भाषा में, सरल भाषा में हम कहें कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी जो उम्र बढ़ने की रफ्तार है उसको धीमा कर देते हैं और हमें लंबे समय तक हमें जवान बनाए रखते हैं। कुरक्यूमिन हमारे हार्ट डिजीज यानी हृदय रोगों पे भी बहुत अच्छा काम करती है, उसके चांसेस को कम करती है। क्योंकि कुरक्यूमिन क्या है कि ये ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट काम करती है।
ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो वहाँ पे उसकी हेल्थ ये बहुत ही मेंटेन करती है। मतलब वहाँ पे उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वहाँ पे, और उसकी ओवरऑल जो है अंदर की जो लेयर होती है, उसको जब अच्छे से हेल्थ उसकी मेंटेन रहेगी तो हमारा ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो होता है। और ये कह लीजिए कि अगर हमारा जब ब्लड अच्छा फ्लो रहेगा तो हमारा हार्ट ऑटोमेटिक जो है हेल्दी रहता है, और आपका हार्ट बहुत ही लंबे समय तक जमा बना रहता है। और कुरकुमिन से हमारी पूरी ब्लड वेसल्स या हार्ट की ब्लड वेसल्स हेल्दी रहती हैं, क्योंकि इसमें जो 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स, इनकी वजह से भी ये हमारी पूरी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी रहती है। कहीं भी कोई स्वेलिंग, कोई इन्फ्लेमेशन, या फिर ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को है उसको भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये मान लीजिए कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है ओवरऑल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे पूरे हार्ट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखते हैं। कुरक्यूमिन का इफेक्ट कैंसर में बहुत ही अच्छा मिला है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुई है, बहुत सारे स्टडी हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि इसका इफेक्ट, एंटी कैंसर इफेक्ट इसका बहुत ही गजब का है, क्योंकि इसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं कि ये जो है हमारी सेल्स को, कैंसर में क्या होता है, सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, तो ये उस सेल्स के रेप्लिकेशन को रोकता है, जिससे कि हमारा जो कैंसर ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। साथ ही साथ ये ट्यूमर के ग्रोथ को भी धीमा करती है, जिससे हमारा ट्यूमर बढ़ नहीं पाता है। और अगर आप कुरक्यूमिन जो है रेगुलर लेते हैं तो ये मान लीजिए कहीं भी अगर इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में अगर कैंसर है तो ये कुरक्यूमिन वहीं पे उसको सेल्स को मार देता है। क्योंकि कुरक्यूमिन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एंजियोजेनेसिस को रोकता है, मतलब कि नई ब्लड वेसल्स, क्योंकि ऐसा होता है ट्यूमर जब कोई बनता है कैंसर में तो ट्यूमर की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, उसमें बहुत सारी ब्लड सप्लाई चली जाती है, उसमें उसको एनर्जी देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, और ये कहें कि ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए बहुत ही उसकी ब्लड सप्लाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है वहाँ पे। तो ये एंजियोजेनेसिस, मतलब उसी वो ब्लड सप्लाई बढ़ने को हम लोग एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये क्या करती है, एंजियोजेनेसिस को रोक देती है, जिससे वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, और ब्लड सप्लाई जब नहीं जाती है तो ट्यूमर की ग्रोथ ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। साथ ही साथ कुरक्यूमिन का इफेक्ट, ये मान लीजिए कि जो कीमोथेरेपी दी जाती है, तो कीमोथेरेपी में अगर आप कुरक्यूमिन भी साथ में देते हैं तो इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। बहुत सारी रिसर्च, जितनी भी कैंसर की जो स्टडी हुई है उसमें इसके जो कुरक्यूमिन का इफेक्ट है बहुत ही पॉजिटिव आया है। और ये भी माना जाता है कि जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, बहुत सारी हमारी हेल्दी सेल्स भी मर जाती हैं। तो अगर आप साथ में कुरक्यूमिन सप्लीमेंट देते हैं तो हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होती हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ जो कैंसरस सेल्स हैं वही डैमेज होती हैं, हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहती हैं वो। कुरक्यूमिन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये कुरक्यूमिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि जो खास तौर से जो ओल्ड एज में जो ब्रेन डैमेज होता है, ओल्ड एज में ब्रेन डैमेज होता ही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कुरक्यूमिन है बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। क्योंकि कुरक्यूमिन हमारे ब्रेन में BDNF के लेवल को बढ़ाता है, और BDNF का मतलब होता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। और जब ये BDNF का लेवल कम हो जाता है तो डिप्रेशन और एल्जाइमर जैसे लक्षण आते हैं, और बुढ़ापे में जो भी ब्रेन डिजनरेशन होता है वो सारे सिम्टम्स, जैसे कि याददाश्त कमज़ोर होना या फिर सोचने समझने की क्षमता जो घट जाती है, तो वो सब BDNF के लेवल का कम होने की वजह से होता है। अगर आप कुरक्यूमिन लेते हैं तो आपका ब्रेन में BDNF का लेवल अच्छा रहता है, तो आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, और बुढ़ापे में जो लक्षण आते हैं ब्रेन डिजनरेशन के वो नहीं आते हैं। कुरक्यूमिन का इफेक्ट एल्जाइमर में बहुत अच्छा देखा गया है, क्योंकि एल्जाइमर में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है न्यूरॉन्स का। तो इससे क्या होता है, कुरक्यूमिन ये हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज और जो इन्फ्लेमेटरी डैमेज है उसको कम करता है। इसके अलावा एल्जाइमर होने का एक और कारण है कि हमारी जो ब्रेन में है वो कुछ एमाइलॉइड प्रोटीन होती है वो डिपॉजिट होने लगती हैं, और ये कुरक्यूमिन उन एमाइलॉइड प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस प्रकार से ये कुरक्यूमिन, ये हेल्दी हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए या फिर एल्जाइमर जैसी डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है।
कुरक्यूमिन हमारे जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा काम करता है, जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग हल्दी को लगाते हैं, हल्दी बांधते हैं, कहीं भी अगर मोच आ जाती है, कोई स्प्रेन आती है, कहीं भी खिंचाव हो जाता है तो हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हल्दी आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और कहीं कहीं पे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि कोई मेडिसिन, कोई दवा लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कारगर ये हल्दी होती है। और रिसर्च की बात करें तो कुछ स्टडी ऐसी हुई है कि जहाँ पर 1 ग्राम कुरक्यूमिन डेली दिया गया 7 से 8 सप्ताह तक, तो ये आर्थराइटिस लगभग पूरी तरीके से सही हो गई, या फिर उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले उसमें। एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि कुरक्यूमिन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओल्ड एज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुरक्यूमिन हमें बचाता है। साथ ही साथ जो है एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो ओल्ड एज में जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है। साथ ही साथ जो है किसी चीज़ को मेमोरी जो है, किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता वो भी कम हो जाती है। तो ये सब होता है इस वजह से क्योंकि एक हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस लोब होता है, उसका काम होता है लर्निंग और मेमोरी उसका काम होता है। तो ओल्ड एज में वो श्रिंक करने लगती है या फिर कभी कभी जल्दी श्रिंक करने लगती है, जिससे कि ये सब एबिलिटी ब्रेन की डाउन हो जाती है। तो ये कुरक्यूमिन क्या करता है, बहुत सारी स्टडी में ये रिजल्ट आया है कि ये कुरक्यूमिन उसको श्रिंक होने से बचाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो BNDF का लेवल बढ़ाता है, जिससे कि इससे हमारा जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम रहता है। और साथ ही साथ कुरक्यूमिन हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि डोपामाइन या सेरोटोनिन, उसके लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा मूड अच्छा होता है, हमारा डिप्रेशन उससे भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुरक्यूमिन कितना इफेक्टिव है कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों में, जैसे कि हार्ट हेल्थ ये हमारी बहुत इंप्रूव करता है, हार्ट डिजीज जितनी है उनको कम करता है, हमारी ब्रेन की डिजीज जितनी है, न्यूरॉन डैमेज या ब्रेन डिजनरेशन, ब्रेन डैमेज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करता है, हमारे कैंसर के चांसेस को कम करता है। साथ ही साथ जो है ये एंटी एजिंग इफ़ेक्ट इसका बहुत ही कमाल का है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर फॉरेन में ऐसा है कि कुरक्यूमिन के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, और सप्लीमेंट्स किस नाम से बोले जाते हैं कि ये इसका इफ़ेक्ट एंटी एजिंग इफ़ेक्ट है। क्योंकि हम लोग हल्दी तो बहुत जानते हैं, हम लोग तो पता है क्योंकि हम लोग वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन में बाहर इतना हल्दी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसालों के रूप में हल्दी का प्रयोग उतना नहीं होता है। वहाँ पे हल्दी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेनली कुरक्यूमिन, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, सप्लीमेंट्स में बनाया जाता है कुरक्यूमिन, तो वहाँ पे इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के कुरक्यूमिन के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, और ये सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं एंटी एजिंग इफ़ेक्ट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में भी कुरक्यूमिन को लिया जाता है साथ में, क्योंकि बहुत सारी जब थेरेपी चलती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी चलती है या फिर जो रेडिएशन थेरेपी चलती है, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है अगर आप साथ में कुरक्यूमिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब आप हल्दी के बारे में या फिर इसके बायोएक्टिव कंपाउंड कुरक्यूमिन के बारे में जान गए होंगे कि इसके कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं या फिर साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हम लोग हल्दी तो बरसों से खाते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बात बताऊँ कि अगर आप हल्दी पुराने तरीके से खाते हैं, जैसे कि दाल या सब्जी वगैरह में या फ्राइड राइस वगैरह में खाते हैं, तो शायद आपको इस हल्दी का इतना फ़ायदा आप उसका ना ले पाएँ, आपके हेल्थ पे उसका इतना इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हल्दी लेनी है, जिसमें से मेनली मैं टर्मरिक टी के बारे में बताऊंगा। आप उसको टर्मरिक टी बोल दें या फिर हल्दी वाली चाय बोल दें या फिर हल्दी का काढ़ा बोल दें, कुछ भी बोलें वो बताऊंगा। साथ ही साथ और भी तरीके बताऊंगा, जिससे अगर आप उस तरीके से हल्दी लेते हैं तो आप उसका जो कुरक्यूमिन पाया जाता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, उसका लेवल अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि हम लोगों को हल्दी कितनी खानी चाहिए, कितनी सेफ लिमिट है, जितना हमें नुकसान नहीं करे, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हल्दी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।